तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेबिट तथा क्रेडिट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पे अक्सर कंफ्यूजन हो जाया करती है। डेबिट एंड क्रेडिट, देखिए जब भी हम कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन करेंगे तो कोई भी ट्रांजैक्शन में हमेशा दो व्यक्ति या दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी लेन देन में दो व्यक्ति या दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपने किसी व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट सेल किया तो एक तो वह व्यक्ति है और एक आप हैं। मान लीजिए आपने बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया तो एक बैंक है और एक आप है। हो सकता है कि आपने बैंक से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया यानी निकाला तो एक आप है दूसरा बैंक है। यानी ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी लेन देन होगा तो उसमें हमेशा दो अकाउंट या दो व्यक्ति शामिल होंगे या इन्वॉल्व होंगे। इतने चीजें हम लोग अच्छे से समझते हैं कि दो लोग होंगे किसी भी ट्रांजैक्शन में। अब हमें जो समझना है बात ध्यान से वो ये कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें एक व्यक्ति या एक अकाउंट प्राप्त कर रहा होगा यानी रिसीव कर रहा होगा और दूसरा व्यक्ति प्रदान कर रहा होगा यानी दे रहा होगा। ध्यान समझिएगा, एक अकाउंट या एक व्यक्ति प्राप्त कर रहा होगा और दूसरा अकाउंट या दूसरा व्यक्ति प्रदान कर रहा होगा यानी दे रहा होगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो रूल है वो रूल ये है कि जो अकाउंट प्राप्त करेगा वह होगा डेबिट और जो अकाउंट प्रदान करेगा यानी देगा तो वह होगा क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति या जो अकाउंट प्राप्त करेगा वह डेबिट होगा और जो व्यक्ति प्रदान करेगा या देगा वह होगा क्रेडिट। जी हाँ, देखिए लिखा हुआ है कि जब कोई अकाउंट किसी दूसरे अकाउंट से कुछ धन, वस्तु या सेवा प्राप्त करता है तो यह अकाउंट डेबिट कहलाता है। ठीक इसके अपोजिट, जब कोई अकाउंट किसी दूसरे अकाउंट को कुछ धन, वस्तु या सेवा प्रदान करता है तो यह अकाउंट क्रेडिट कहलाता है। यानी ये क्लियर है कि डेबिट के बिना क्रेडिट नहीं होगा और क्रेडिट के बिना डेबिट नहीं होगा। और एक अकाउंट जितनी अमाउंट से डेबिट होगा दूसरा अकाउंट उतनी ही धनराशि से क्रेडिट होगा। ध्यान दीजिएगा, जितने अमाउंट से डेबिट होगा अकाउंट उतने ही अमाउंट से क्रेडिट भी होगा। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कुछ धन, वस्तु या सेवा। तो जब कोई बिजनेस होता है तो अमाउंट का भी लेन देन हो सकता है या किसी वस्तु का भी लेन देन हो सकता है या सेवा का भी लेन देन हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, अभी हम लोग की क्लास पढ़ रहे हैं तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ यानी सेवा दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से भी हो सकता है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे डेबिट और क्रेडिट कि जब कोई अकाउंट कुछ धन, वस्तु या सेवा प्राप्त करता है तो वह होता है डेबिट और जो अकाउंट कुछ धन, वस्तु या सेवा प्रदान करता है तो वह होता है क्रेडिट। जैसे यहाँ पे एक इमेज से भी समझाया गया है, देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, एरो बना हुआ है, माल या वस्तु या धन, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्राप्त। तो ये क्या हो गया, डेबिट, और ये दे रहा है तो ये हो गया क्रेडिट। तो इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट हम इसको समझ सकते हैं।